अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, आज मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है वही सुबह में बिल्कुल ब्रेकफ़ास्ट से और अपने किचन से। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले, क्योंकि भई गुलगुले बनाने का रीज़न तो यही हो सकता है कि मेरे यहाँ आटा उठ गया। तो भई आटा तो मेरे यहाँ बराबर ही उठ जाता है, चाहे वो 2 रोटी का मैं बचा कर रखूँ तो वो उठ जाना ही है, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ जो है मेरे लाइट जो है बिल्कुल नहीं मेरा साथ देती है, और रात में भी किसी दिन बिल्कुल से नहीं आती है, और आती है तो इतनी हल्की कि फ्रिज बिल्कुल से कूलिंग ही नहीं होती है, तो वो फ्रिज में रखे रखे भी उड़ जाता है। तो जी मेरा आटा उठ गया था, तो मैंने फिर सोचा कि चलिए मैं इसको ज़ाया तो नहीं करूँगी, बिल्कुल वेस्ट, मैं तो मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती। तो फिर क्या था, बस मैंने शक्कर घोल ली और शक्कर को मैंने आटे में मिक्स कर लिया, और उसके बाद में मैं गुलगुले बनाना अपने स्टार्ट कर दिए मैंने। तो मेरे बच्चों ने जो था बस मेरे बच्चे तो बस ऐसे ही हैं, मैं चाहे कुछ भी उनके लिए बना के इमरत भी रख दूँ तो वो नहीं खाते हैं, उनको उनका जो दिल होता है वो खा लेते हैं। तो फिर मैंने तो खाना ही थे, मैंने हस्बैंड ने दोनों ने नाश्ते में लिए, और उसके बाद में बच्चों ने तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी ले लेते हैं वो, कभी कुछ कहीं पापे वगैरह, कहीं तो फ़ैन ले आते हैं। तो यहाँ पर कभी मैं फेनी भी डाल देती हूँ। अब फेनी भी मुझे बनानी होती है इसके मारे कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं फेनी भी उसके साथ बना देती हूँ। तो भई उसके बाद मैंने बहुत सारे काम निपटाए, जैसे कि झाड़ू पोछा और बर्तन। तो उसके बाद में फिर मैं कटिंग करने बैठ गई थी, और मुझे आज हस्बैंड का खाना भी भेजना था शॉप पर, क्योंकि आज वो साथ में लेने गए थे सुबह में। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए तहरी बनाकर भेज दूँगी। तो अब इसके बाद पहले तो मैंने कटिंग करके रख दी, क्योंकि कटिंग किया हुआ सूट रखा होता है। तो बस मुझे जो है बिल्कुल से ऐसा होता है कि बस मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, और बस मैं जल्दी से काम अपना निपटा कर फिर मैं बैठ जाती हूँ मशीन पर। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। ब्लॉग बनाई कि मैं रेसिपी दूँ, तो मेरी रेसिपी तो कोई ख़ास ऐसी होती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग ही बना लिए जाएं, क्योंकि छोटे छोटे से क्लिप में बनाकर पूरा ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मेरी कोई ख़ास रेसिपी नहीं होती है, तो बस वही होती है रोज़ की, जो मैं रोज़ अपने घर में बनाने जा रही होती हूँ, तो मैं बस वही ले लेती हूँ। अच्छा, जिस दिन भी कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाओ तो मुझे भी मज़ा आता है फिर रेसिपी देते, तो इसलिए मैं कोई ख़ास रेसिपी नहीं बना रही होती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो है आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो बस मुझे ये है, बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। तो यहाँ पर मेरी अब ये जो थी, मैंने ये छोटे-छोटे से आम हैं, तो मैं आज इसकी चटनी भी पीसूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी तहरी। तो फिर मैंने पहले तो चटनी पीस ली थी। यहाँ पर मेरी चटनी तैयार हो गई है, बस हरी मिर्च और मैंने हरी मिर्च नहीं, यहाँ पर मैंने जो था हरा धनिया लिया था, और उसके बाद में फिर मैंने टमाटर, और इसमें 2-3 कैरी जो थी, ये खट्टे आम जो होते हैं आजकल, अभी पूरी तरह से तो बड़े नहीं हुए, छोटे-छोटे से हैं, तो वो अज़ल ले आए थे बीन कर अपने बाग में से। तो फिर मैंने वही छील कर जो थे वो डाल लिए थे चटनी में, तो बड़ी मज़े की खट्टी-खट्टी सी हो गई थी। तो यहाँ पर मेरी तहरी भी तैयार हो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को खाना भेजना था, तो मैंने जल्दी से उनके लिए खाना भेज दिया, बनाकर जल्दी से तैयार कर दिया है, और अब मैं भेज दूँगी। बताइए आपको सबसे अच्छा कौन लगता? जैसे पापा लगते। पापा। अम्मी क्यों नहीं लगती अच्छा? अनाया से सवाल बताइए, हैं? अम्मी क्यों नहीं लगती? अम्मी तो अच्छी लगती, पापा ही तो काम करते रहते, पैसे तो कमाते। पापा से कमाते हैं। जोर से अच्छा बताइए। अच्छा लगता है पापा अच्छे लगते। पापा अच्छा। अच्छा, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, अम्मी पापा? हम्म, अम्मी। अम्मी। कैसे? हैं? कैसे? झाड़ू पोछा लगाती, बर्तन धोती, सब कुछ तो करती, पोछा पोछा लगाती। अच्छा। अच्छा, लेकिन जब भी पापा को प्यार करते हो सबसे ज़्यादा काम भी अम्मी करती? हाँ। अच्छा। हैं? प्यार सबसे ज़्यादा किससे करती हैं? अम्मी। अम्मी से। अभी तो कहीं पापा से। नहीं तो जो है आपको अच्छा अच्छा कौन कौन लगता सबसे ज़्यादा अच्छा? अच्छा लगते पापा।
पापा सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं, प्यार अम्मी से करती हैं। काम अम्मी ज़्यादा करती हैं। काम भी अम्मी ज़्यादा करती हैं, लेकिन पापा चीज़ भी लाते, पापा सब चीज़ है लाते तो प्रॉब्लम। पैसे तो कमाते। पापा अच्छा पैसे कमाते। अच्छा जी, तो फिर मैंने बहुत सारे काम निपटा कर फिर से मैं बैठ गई कटिंग पर, क्योंकि वो मेरा सूट तो बस तैयारी पे था, तैयार हो गया था। तो फिर मैंने सोचा एक और सूट की कटिंग कर ली जाए, तो फिर चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ और आपको भी। भाई हम लेडीज़ का तो यही होता है, हम लोग जब कहीं भी जाते हैं फंक्शन वगैरह में या कहीं पर भी, तो सूट और कपड़े या यही मतलब इस तरह की चीज़ें जो कोई पहने होता है तो बहुत शौक़ से देखते हैं। तो मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा सूट जो स्टिच करने के लिए आया है, मेरे कस्टमर ने भेजा है, तो ये बहुत अच्छा सारा है, पैच वर्क का सूट है। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ये मेरे यहाँ तरह-तरह के सूट आते रहते हैं, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलिए आपको भी दिखा दें। आपको इससे जो है आजकल क्या मार्केट में आ रहा है, इससे आपको भी कुछ मिल जाता है देखने को और आपको भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपके संग भी शेयर कर दिया। और ये कुछ ट्राउज़र का है कपड़ा, तो ये ट्राउज़र पे भी इसी तरह से पैच वर्क का काम जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर ये आपको साफ वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा सूट लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो चलिए अब बना लेते हैं। ये वही मैंने छोटे जो आम दिखाए थे, छोटे-छोटे आए, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा अब कि मेरे घर अचार जो था वो सारा ख़त्म हो चुका था और इस टाइम अभी बनने में अचार काफ़ी वक्त था। तो मैंने सोचा चलिए अब कुछ दिन जो है गर्मियाँ जो हैं, गर्मियों में दाल चावल के साथ अचार तो होना ही चाहिए। तो मैंने ये हिफ़्ज़ा से छिलवा लिए थे कच्चे आम छोटे-छोटे से, शाम में छिलवा के रख लिए थे और दिन भर के धूप लगाने के बाद ये कुछ ऐसे सूख ऐसे गए थे। तो मैंने सोचा बहुत जल्दी वाला, बहुत ही आसान तरीक़े से बनाने वाला अचार मैं बना लेती हूँ, जो बहुत जल्दी से गल भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चम्मच भरकर इसमें डाल दिया है नमक। अच्छा नमक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, क्योंकि इसे गलाना होता है। तो और यहाँ पर जो है मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं मुझे डालना है, बस मिर्च बहुत कम ही अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे, जैसे हम लोग हांडी में डालते हैं, जितनी भी आपको तीखा रखना है बस उस तरह से मैंने नमक मिर्च डाल दिया इसमें। और अच्छा आप अगर काली मिर्च का बना रहे हैं तो ये काली मिर्च यहाँ पर ऐड कर दें और सुर्ख मिर्च जो है वो स्किप कर दें। तो मैंने तो यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। बस इसको इसके शीशे के जार में मैंने कर देना है और इसमें थोड़ा सारा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि ये बहुत कम दिनों के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, तो फिर ख़राब होने के कोई चांस नहीं है इसमें। और पानी तो बिल्कुल से मैंने दिन भर के सुखाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ, तो ये सुखा ही लिया है, तो ख़राब तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने बस ये 2-3 चीज़ें मिलाकर इसको रख दिया था और अब इसमें हल्का सा बस बिल्कुल से कम डालेंगे तेल, 2 ही ये देखिए टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर ऊपर से ही बस मैंने डाल दिया था इसी तरह से। और डालकर इसको धूप लगा लेंगे, धूप में 2-4 दिन रखने के बाद या खुद इसमें नमक जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में है, तो बस मैंने रख दिया है। बस 2-4 दिन धूप लगा लिया करेंगे और उसके बाद में खाने के लायक हो जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे और आज वो लाए थे बहुत तकरीबन रमज़ान के बाद जो है पहली बार लाए हैं जलेबियाँ, क्योंकि मिल नहीं रही थी इतने दिन से, रोज़ अज़ल बराबर मंगा रहे थे तो मिल ही नहीं रही थी। तो अज़ल तो खाना स्टार्ट कर दिया है अज़ल ने। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड आ गए थे और फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी भिंडी भी तैयार हो गई है और मैं एक भिंडी बनाने जा रही थी। तो यहाँ पर मेरी कुछ पाव भर के करीब हैं भिंडियाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ इसलिए कि मेरे यहाँ बच्चे तो ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं सब्ज़ी, तो फिर मैं थोड़ी ही बनाती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी, तो देख लें आप भी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में बनाई थी, तो कुकर में मैंने डाल दिया ऑयल और उसमें जो है अब ये हींग और मैं 1 लौंग डालूँगी और ये मेथी दाना। और यहाँ पर जो है आप अगर सौंफ पीसेंगे नहीं तो इसको बघार में ही इस टाइम ही डाल दें इन सब चीज़ों के साथ,
वरना मैं सौंफ भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी पीस कर डाल दी थी सौंफ। तो बस यहाँ पर अब ये ऑयल हो चुका है गरम और उसमें मैंने डाल दिया है ये तीनों चारों चीज़ें, सौंफ और ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद में बहुत आसान तरीके से आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो अलग 2-3 तरीके से बनाती हूँ, एक भरकर बनाती हूँ और एक जो है मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ निकाल कर, उसके बाद में फिर मसाला बघाड़ती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी थी तो मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगना है इसमें और बहुत जल्दी से बन जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए वो मसाले भी भुन जाएंगे और इसी में मैंने भिंडी भी फ्राई कर ली है। तो ये भिंडी फ्राई हो ही रही है अभी। अब इसमें जो है मैं थोड़ी साइड साइड से जगह करके ऐसे करके साइड में कर दूंगी और उसके बाद में बीच में जगह करके अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और तो बाकी की चीज़ें मैंने पहले डाल ही दी हैं, अगर वो नहीं डालती तो मसाला वघारने में पहले वो डालना होता, तो फिर मैंने जो था यहाँ पर ये मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद में फिर मैं ये मसाले देख लेते हैं। तो ये मसाले हैं मेरा हल्दी मिर्च और नमक जो है वो स्वाद के मुताबिक है, और उसके बाद में धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इन सभी मसालों को भून लेना है। और उसी मसाले में फिर से भिंडी को भी साथ में भून लेना है। और पानी तो मैं ज़्यादा डालती नहीं, क्योंकि जो है भुनी भुनी सी होती हैं और इसी में ज़्यादा फ्राई करने में ही गल जाती है भिंडी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में भी बनाई थी, तो इसलिए जो था बिल्कुल भी मैंने पानी थोड़ा सारा डाला है बस मसाला भूनने के लिए। और मसाला भुन गया तो ये देखिए अब मैं प्रेशर दे दूँगी और जो है बिल्कुल से मेरी ये भिंडी तैयार हो गई है। और भिंडी बिल्कुल से मेरी गल भी गई थी, बस फ्राई करने में ही गल जाती है बहुत आसान तरीके से और झटपट से। बस 15-20 मिनट में ही मेरी भिंडी बनकर तैयार हो गई थी, बिल्कुल रेडी खाने लायक हो गई थी और बहुत टेस्टी भी हुई थी। तो यहाँ पर फिर मेरी बनने लगी थी रोटी भी। अच्छा जी, तो मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरे असकर के काम जो है इतना बुरा हो जाता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वैसे तो काम इतना अच्छा होता है। ये रोटियाँ देखिए मेरी कैसी हो रही हैं, और जब इसके बाद में जो मैंने रोटी बनाई तो वो इतनी अच्छी बन रही थी, तो गोल गोल सी। तो मैंने कहा देखो वीडियो बन रही थी तो इतनी बुरी बनी मेरी रोटी, और सब क्या कहते होंगे। तो भाई मेरी रोटी तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ये ऐसी ही लग रही है। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।